हर पुरुष सोचता है कि उसे पता है औरतें किसके बारे में सपने देखती हैं। रोमांटिक डेट्स, प्यारी सी चुंबन, बिस्तर पर बिखरे फूल। लेकिन ग्रेट योद्धा की तरफ से एक असहज सच्चाई सामने लाता हूं। जो उनके दिमाग में देर रात को चलता है वो कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा जंगली और कहीं ज्यादा खतरनाक है। जितना वो कभी तुम्हें बताएंगी, वो इसे जोर से नहीं कहेंगी, अपनी सहेलियों को भी नहीं बताएंगी। लेकिन हर औरत के मन में एक ऐसी कामुक कल्पना छुपी है जो उसे भीतर तक झकझोर देती है। एक गुप्त इच्छा जिसे अगर वो तुम्हें बता दे तो तुम चौंक जाओगे। और वो इसे छुपाती क्यों है? क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम उसे फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। तो ध्यान दो, क्योंकि ग्रेट योद्धा आज वो राज खोलने जा रहा है जो औरतें चुपके से चाहती हैं। और एक बार जब तुम इसे समझ लोगे, तुम उसे फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। एक, उनका निषिद्ध सपना, नियंत्रण खोने की इच्छा। हर उस औरत के मन के अंधेरे कोनों में जिसे तुमने कभी मुलाकात की हो, यह कल्पना छुपी होती है। वो इसे अपनी डायरी में नहीं लिखेगी, अपनी सहेलियों को शराब के प्याले के साथ नहीं बताएगी और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताएगी, भले ही वो तुम पर कितना ही भरोसा क्यों ना करती हो। लेकिन वो वहां है, जल रही है, छुपी हुई, इंतजार कर रही है। और वो है नियंत्रण खोने का निषिद्ध सपना। बाहर से देखो तो औरतों को सिखाया जाता है कि वो मजबूत, स्वतंत्र और अडिग दिखें। वो कंपनियां चलाती हैं, परिवार संभालती हैं, अपनी जिंदगी को बारीकी से नियंत्रित करती हैं। वो तुम्हें कहेंगी कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, कि वो खुद सब संभाल सकती हैं, कि वो नियंत्रण में हैं और वो सचमुच ऐसा कर सकती हैं। लेकिन अपनी सबसे गुप्त कल्पनाओं की निजता में यह नियंत्रण उन्हें उत्तेजित नहीं करता, यह उन्हें थका देता है। और उनके शरीर को जो चाहिए वो इसका ठीक उल्टा है। वो चाहती हैं एक ऐसे पुरुष को जो उन्हें इतना सुरक्षित महसूस कराए कि वो समर्पण कर सकें, अपना नकाब उतार सकें, जिम्मेदारी की बागडोर छोड़ सकें और उस तरह से आजाद हो सकें जैसा वो अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों में कभी नहीं कर पाती। यही कारण है कि औरतें आत्मविश्वास, निश्चितता और उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो कमरे में इस तरह कदम रखते हैं जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो कौन है। क्योंकि गहरे में उनका निषिद्ध सपना है उस निश्चितता में डूब जाना, उस रोमांच को महसूस करना कि कोई उन्हें रास्ता दिखाए, उनकी चाहत बने, बल्कि एक ऐसी ताकत से घिर जाएं जिसका वो विरोध न कर सकें। जरा सोचो, दिन भर वो फैसले लेती हैं, वो हिसाब किताब करती हैं, चीजें व्यवस्थित करती हैं, जिम्मेदारियों को लगातार अपने दिमाग में संभालती हैं। लेकिन इच्छा दिमाग में नहीं, शरीर में बसती है। और शरीर स्प्रेडशीट्स और शेड्यूल्स के बारे में नहीं सोचता। शरीर रिहाई के बारे में सोचता है, उस अंतहीन नियंत्रण के चक्र से बाहर निकलने के बारे में, कुछ जंगली में खो जाने के बारे में, जो उसे खुद को भूलने पर मजबूर कर दे। यही कारण है कि उनकी छुपी हुई कल्पनाओं में वो ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करती हैं जहां वो नेतृत्व नहीं कर रही होती, जहां पुरुष हर छोटी बात के लिए इजाजत नहीं मांगता, जहां उसे यह नहीं सोचना पड़ता कि वो कैसी दिख रही है, क्या कह रही है, या वो सही कर रही है या नहीं। अपने निषिद्ध सपने में वो बस छोड़ देना चाहती है, पूरी तरह खुल जाना चाहती है और एक ऐसी कच्ची, बिना शर्मिंदगी वाली इच्छा में डूब जाना चाहती है। और यहाँ विरोधाभास है, जितनी मजबूत और स्वतंत्र औरत होती है उतनी ही तीव्र यह कल्पना होती है। बॉस, सीईओ, वो जो बाहर से लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में रखती है, वो सबसे ज्यादा इस समर्पण की चाहत रखती है। क्योंकि जितनी ऊंची दीवारें वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खड़ी करती हैं, उतना ही नशीला होता है उन्हें उस पुरुष के आलिंगन में ढहते हुए महसूस करना, जो जानता हो कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यहां एक पेंच है, वो इसे कभी जोर से नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि यह जोखिम भरा है, यह उसे कमजोर बनाता है। उसे डर है कि तुम उसे जज करोगे, डर है कि तुम उसे कमजोर समझोगे, डर है कि तुम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करोगे। तो वो इसे छुपाती है। वो बाहर से अच्छी औरत का रोल निभाती है, लेकिन मन ही मन में वो इसका ठीक उल्टा चाहती है। और अगर तुम्हें कभी इसकी झलक मिल जाए, अगर वो गलती से इस पहलू को जाहिर कर दे, तो तुम्हें हैरानी होगी कि यह कितना गहरा है। 2. मनोवैज्ञानिक कारण, ध्रुवीयता का खेल। यह कल्पना इतनी गहरी क्यों है? इसका जवाब है ध्रुवीयता। पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत चीजें आकर्षण पैदा करती हैं। स्त्री ऊर्जा अपने मूल में बहना चाहती है, महसूस करना चाहती है, समर्पण करना चाहती है।
पुरुष ऊर्जा अपने मूल में नेतृत्व करना चाहती है, दावा करना चाहती है, दिशा देना चाहती है। जब एक पुरुष उस स्थिर निश्चितता को अपनाता है तो स्त्री ऊर्जा स्वाभाविक रूप से नरम पड़कर, खुलकर और छोड़कर जवाब देती है। यह कमजोरी नहीं है, यह जीव विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है। यह ध्रुवीयता का नृत्य है जो समय की शुरुआत से चला आ रहा है। और यहां निषिद्ध सच्चाई है। नियंत्रण खोने की कल्पना खतरे के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा के बारे में है। एक औरत केवल उसी पुरुष के सामने समर्पण कर सकती है जिस पर वो गहरे से भरोसा करती है। यही कारण है कि जो पुरुष शिकायत करते हैं, हिचकिचाते हैं या बार बार मान्यता मांगते हैं, वो कभी उसका यह पहलू नहीं देख पाते। वो समर्पण को प्रेरित नहीं करते, वो सावधानी को प्रेरित करते हैं। लेकिन जो पुरुष शांत आत्मविश्वास के साथ चलता है, जो भीख नहीं मांगता, जो नहीं झिझकता, वही वो पुरुष है जो उसकी गुप्त कल्पना को खोलता है, क्योंकि वो बिना शब्दों के जानती है कि वो उसे संभाल सकता है। और एक बार जब उसे यह एहसास हो जाता है तो उसका पूरा शरीर समर्पण कर देता है। 3. वास्तविकता में इसका प्रभाव। जरा कल्पना करो, तुम डिनर पर हो, वो बातचीत को नियंत्रित कर रही है, चतुर, आत्मविश्वासी, आकर्षक, सब हंस रहे हैं। लेकिन फिर तुम झुकते हो, अपनी आवाज को धीमा करते हो और कहते हो कि 5 मिनट में तुम जा रहे हो और वो तुम्हारे साथ आ रही है। तुम पूछते नहीं, तुम समझाते नहीं, तुम बस उस निश्चितता के साथ कहते हो जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बाहर से वो शायद मुस्कुराए, तुम्हें छेड़े, आंखें घुमाए, लेकिन भीतर से वो कांप रही होती है, क्योंकि उस पल में तुमने उसे उसके दिमाग से निकालकर उसके शरीर में पहुंचा दिया है। तुमने उस सटीक कल्पना को जगा दिया है जिसे वो कभी कबूल नहीं करेगी। वो सपना कि कोई उसे रास्ता दिखाए, उसे दावा करे और उसे विरोध करने की कोई गुंजाइश न दे। और यहां सबसे खतरनाक हिस्सा है, एक बार जब तुमने उसके इस पहलू को जगा दिया तो वो तुम्हें फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेगी, क्योंकि बाकी हर पुरुष उसके सामने कमजोर लगेगा। तुम वो बन जाओगे जिसने उस गुप्त राज को छुआ जो वो दुनिया से छुपाती है। तुम वो बन जाओगे जिसने उसे वो दिया जो वो चाहती है लेकिन कभी कबूल नहीं करेगी, नियंत्रण खोने का आनंद। 4. सामाजिक दबाव और उसका प्रभाव। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। समाज ने औरतों पर एक बोझ डाल रखा है। उन्हें हमेशा परफेक्ट रहना सिखाया जाता है, मजबूत लेकिन बहुत आक्रामक नहीं, स्वतंत्र लेकिन बहुत ठंडी नहीं, आकर्षक लेकिन बहुत उत्तेजक नहीं। इस सामाजिक खेल में अपनी गहरी इच्छाओं को कबूल करना उनके लिए एक जोखिम है। अगर वो अपनी इस निषिद्ध इच्छा को जाहिर करती हैं तो उन्हें डर है कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, उनकी इज्जत कम करेंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। यही कारण है कि यह कल्पना इतनी गुप्त रहती है। वो डरती हैं कि अगर दुनिया को उनके इस सपने का पता चला तो उनकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी। लेकिन यही वह जगह है जहां एक सच्चा पुरुष अंतर ला सकता है। वो पुरुष जो बिना जज किए, बिना डरे उनकी इस गहरी इच्छा को समझता है और उसे पूरा करने की हिम्मत रखता है, वही उनकी दुनिया को बदल देता है। ग्रेट योद्धा की तरह वो पुरुष बनो जो उनकी सच्चाई को अपनाए और उन्हें वो आजादी दे जिसके लिए वो तरसती हैं। तो ग्रेट योद्धा की तरफ से ये वो सच्चाई है जिसे वो कभी कबूल नहीं करेगी। हर औरत अपने मन में यह एक निषिद्ध कल्पना रखती है। वो मधुरता से मुस्कुराएगी, वो रोमांस की बात करेगी, वो कहेगी कि उसे फूल और मोमबत्तियों की रोशनी चाहिए, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अपने मन के अंधेरे कोनों में वो नियंत्रण खोने की चाहत रखती है, दावा किए जाने की, इतनी गहराई से चाहे जाने की कि वो विरोध न कर सके। ज्यादातर पुरुष कभी उसका यह पहलू नहीं देख पाएंगे। वो बहुत सुरक्षित, बहुत विनम्र, बहुत डरपोक होते हैं कि नेतृत्व करें, और इसलिए वो अपनी इस कल्पना को दबा देती है, अच्छी औरत का रोल निभाती है, जबकि चुपके से उस पुरुष की तलाश में रहती है जो इतना साहसी हो कि उसकी इस इच्छा को जगा सके। सवाल यह है, क्या तुम वो पुरुष बनोगे या तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे और उसकी गुप्त इच्छाओं को उसकी कल्पनाओं में ही रहने दोगे, न कि तुम्हारे हाथों में? अगर तुम ग्रेट योद्धा के साथ ऐसी और कच्ची, बिना फिल्टर की सच्चाइयां जानना चाहते हो जो औरतें प्रार्थना करती हैं कि तुम कभी ना समझ पाओ, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया वो तो बस शुरुआत है। और नीचे कमेंट करो, क्या तुम्हें लगता है कि औरतें इस कल्पना को कभी खुलकर कबूल करेंगी या वो इसे हमेशा छुपाएंगी? मुझे तुम्हारा विचार सुनना है,
क्योंकि एक बार जब तुम उनकी इस निषिद्ध इच्छा को समझ लोगे, तुम बस एक और पुरुष नहीं रहोगे, तुम वो पुरुष बन जाओगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। ग्रेट योद्धा के साथ बने रहो।